नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज मैं जिस घटना के कारण सुभाष की बात में बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, उस घटना ने हम सब लोगों को थोड़ा सा परेशान किया। दरअसल हमारे समाज में सरकारी नौकरी के प्रति जिस तरह का आकर्षण है, उस स्तर की दीवानगी दुनिया के ज़्यादातर देशों में देखने को नहीं मिलती। हमारे देश में बहुतेरे परिवार में बच्चों को यही माइंडसेट किया जाता है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। मध्यवर्गीय परिवार आज अपनी बेटी की शादी के लिए जब वर ढूंढने जाता है तो उसकी पहली पसंद होती है कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा। कई बार तो सरकारी नौकरी में कम वेतन पाने वाले युवक प्राइवेट जॉब में ज़्यादा पैकेज वाले युवा पर तरजीह दी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, पर सरकारी में एक बार आदमी लग गया तो फिर वो समझ लीजिए कि वो जीवन भर के लिए, और बाद में ये लगता है कि पेंशन भी उसको मिलेगी। जब पेंशन का अभी ये हुआ कि 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो अभी सरकारों ने इसको चुनावी एजेंडे में लाया और पुरानी पेंशन को बहाल किया। दरअसल सरकारी नौकरी में काम कैसा भी हो, नौकरी सुरक्षित रहने का भाव उसके प्रति आकर्षण का मुख्य कारण है। और एक मैंने जैसे बताया कि पेंशन का मिलना भी, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो LIC का नारा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो दरअसल जब आदमी सरकारी नौकरी में होता है, रिटायर होता है, तो उसको पेंशन मिलती है, और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवारजनों को जो है अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। कई बार ये आकर्षण कितना खतरनाक रूप ले लेता है, इसकी बानगी देखने को मिली महासमुंद जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस में। जब इसका खुलासा हुआ तो यहाँ के एक युवक ने अपने माता पिता और दादी की हत्या अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए कर दी। आरोपी युवक के पिता हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। दिल दहला देने वाले इस मामले के खुलासे के बाद सरकारी नौकरी की चाहत में कैसे युवा दरिंदगी की हदें पार कर गया, ये सोचने पे हमको मजबूर करता है। दरअसल ये जो सरकारी नौकरी के प्रति जो चाह है, ये चाह एक अलग तरह की है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों को लेकर एक आक्रोश था कि आरक्षण लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा में जो आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया था, राज्यपाल उस पर अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराना आरक्षण 58% चला आ रहा था उसको उन्होंने बहाल रखते हुए कहा कि अंतरिम आदेश दिया, और अभी सरकारी नौकरियों के लिए लगातार वैकेंसी निकली। इस बीच में PSC का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से रायपुर में आंदोलन चल रहा है। उसमें लग रहा है कि जो लोग सरकारी नौकरी में बड़े पदों पे आए हैं, या तो वो नौकरशाहों के बच्चे हैं, या बड़े व्यापारियों के बच्चे हैं, या नेताओं के बच्चे हैं। तो हर आदमी को लग रहा है कि कहीं उनका हक मारा गया है और कुछ लोग नौकरियां पा रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए ऊंची डिग्री वाले दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ वर्ग की पद पर नौकरी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के लिए MBBS, MTech जैसे डिग्रीधारियों का भी आवेदन मिला है। अब हम यहाँ पे थोड़े से इसके आंकड़े में जाएंगे और आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी, और आवेदन आमंत्रित किए। 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए। इसमें यदि हम आंकड़े में जाएंगे तो 12वीं जो पास हैं उनके 61,703 आवेदन मिले। अगर हम स्नातक स्तर पर देखते हैं तो 57,803 आवेदन आए हैं। अगर हम PG पे देखते हैं तो 29,037 आवेदन मिले हैं। MBBS के 8 आवेदन आए हैं। BE वालों के 1991 आवेदन आए हैं। पॉलिटेक्निक वालों के 1,010 आवेदन आए हैं, और अन्य जो है 776 है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि जो हम कहते हैं कि नौकरी केवल OBC को मिल रही है, या SC को मिल रही है, ST को मिल रही है, दरअसल एक प्रकार का ये झूठ है, क्योंकि नौकरियां उतनी है ही नहीं। तो अब ये आंकड़े देखते हैं कि बेरोजगारी के लिए सामान्य वर्ग के जो आवेदन आए हैं 9,895, OBC के आवेदन आए हैं 78,398, अनुसूचित जाति के आए हैं 26,751। तो आप ये देखिए कि ये आवेदन किस तरह से आए हैं। इसमें महिलाएं भी 58,861 महिलाएं बेरोजगार हैं, और पुरुषों में 93,000
403। तो ये आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों के पीछे एक बात समझ में आती है कि जब बेरोजगारी भत्ता सरकार देना चाहती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 2500, उसके लिए भी इतने आवेदन आते हैं और सभी वर्ग से आते हैं। इसका मतलब है कि बेरोजगारी सभी जगह है, सभी वर्ग में है, नौकरियां कम है। और ये नौकरियां कम है मगर इस तरह से पूरा इसका ताना बाना बुना जाता है कि सरकारी नौकरी का आकर्षण बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों को लगता है कि जब भी कोई परीक्षा आती है, अभी हमारे राज्य में एक और मजेदार बात हो रही है कि जिस पीएससी के पीछे, जिसके रिजल्ट के पीछे लोग पढ़े, जो राज्य सेवा के लिए भर्ती करती है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी यानी भ्रष्ट के लिए भी 25 तारीख को परीक्षा लेने जा रही है। और हम देखेंगे कि हजारों हजार लोग चपरासी की नौकरी में बैठेंगे, क्योंकि जो बेरोजगारी भत्ता पाना चाहते हैं उससे ज्यादा पैसा तो भ्रष्ट को मिलेगा। तो निश्चित रूप से 25 तारीख को पीएससी के बारे में समझा जाता था कि उससे गस्टेड अफसर की भर्ती होती है या नॉन गस्टेड एग्जीक्यूटिव लोग भर्ती होते हैं। और अब चपरासी की भर्ती छत्तीसगढ़ की पीएससी ने करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है कि भाई चपरासी की भर्ती जो है अब पीएससी कर रही है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि पीएससी को किस लिए पीएससी बनी थी और वो कर क्या रही है। तो सवाल ये है कि चूंकि राज्य में या पूरे देश में अलग अलग तरह की बेरोजगारी है और बेरोजगारों के पास में रोजगार के अवसर नहीं है, सरकारी नौकरियों का आकर्षण इतना ज्यादा है कि वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को जोर दिया था, मुद्रा लोन दिया जा रहा था, लेकिन ये भी बेरोजगार युवाओं को उतनी मदद नहीं दे पाया। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जो कहना ही चाहिए कि सबसे कम मानी गई, पर इसके बावजूद सरकारी नौकरी के घटते दायरे को हमको समझना होगा कि यहाँ पर अगर सरकारी नौकरी कम है, हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों का यदि हम आकलन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पद पहले से खाली पड़े थे वो पद धीरे धीरे लैप्स हो रहे हैं या उनकी भर्ती नहीं हो रही है। पदोन्नति के पद भी बहुत बार खाली होते हैं, लैप्स हो रहे हैं। तो अगर हमको बेरोजगारी को कम करना है तो हमको केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ये कम नहीं होगी, हमको यहाँ पे उद्यमशीलता जो है वो बढ़ानी होगी, रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे। हमको ऐसी शिक्षा पे जोर देना होगा कि जो हुनर सिखाती हो। केवल हमको जो शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान सिखाती है और जो हुनर नहीं सिखाती, तो इस समय हम देखते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं तो हमको अच्छे स्किल्ड लेबर नहीं मिलते, स्किल्ड व्यक्ति नहीं मिलते। हम अगर अपना घर भी बनाना चाहते हैं तो यदि मैं ढूंढना चाहूँ तो अच्छा राजमिस्त्री नहीं मिलेगा, अच्छा बढ़ई नहीं मिलेगा, अच्छा लोहार नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ जिस तरह का गैप है, उस गैप को किस तरह से फुलफिल किया जाए, उस ट्रेड में लोगों को कैसे लाएं, ये हमको देखना पड़ेगा। अभी जो ये अनुकंपा नियुक्ति के पीछे मंशा ये थी कि कोई परिवार में अगर कमाने वाला अचानक मर जाए तो उसके परिवार को भूखों ना मरना पड़े, तो उसके लड़के लड़की और अब तो निकट के रिश्तेदार जिसमें बहू को भी शामिल किया गया, इनको नौकरी देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और इनको नौकरी दी जाती है। अब लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई आकस्मिक रूप से निधन हो गया है तो उसके बदले घर को चलाने के लिए नौकरी दे रही। पर ये जो महासमुंद की घटना है ये बताती है कि सरकारी नौकरी और खास करके अनुकंपा नौकरी के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं। ठीक है कि वो लड़का जो था वो नशा करता था, उसका छोटा भाई एमबीबीएस में पढ़ता था, हो सकता है उसकी मना स्थिति कुछ और रही हो, पर एक लड़का जो प्राचार्य का लड़का है, कोई ऐसा भी नहीं कि, और वो लड़का अपने माता पिता और बूढ़ी जो दादी की हत्या करता है और उनको जला देता है और उसके बाद वो अनुकंपा नियुक्ति को पूछने के लिए जाता है उसके बारे में। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक आदमी नौकरी के लिए किस हद तक जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण है, जबकि हम ये जानते हैं कि अभी नया युवा जो है वो बहुत बड़े बड़े पैकेज में यहाँ वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहा है, मतलब लगातार वो इधर उधर कोशिश कर रहा है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में होशियार हैं वो विदेशों में जा जाके अलग अलग पैकेज में काम कर रहे हैं, पर इसके बावजूद सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सरकारी नौकरियां बहुत कम है। ये जानते हुए भी लोग सरकारी नौकरियों के लगातार, हम देखते हैं कि दिल्ली में यूपीएससी के लिए लोग कितने प्रदेशों से लड़के जाते हैं और वहाँ जाकर वो तैयारी करते हैं सालों साल और फिर लौट के अपने प्रदेश में आते हैं, फिर यहाँ पर पीएससी की तैयारी करते हैं, व्यापम के से पद निकलते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं। तो एक बड़ा वर्ग जो है वो, और इससे
कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी बहुत बड़े हैं, और ये एक व्यवसाय का रूप ले लिया है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कैसे कराई जाए। ये भी एक फलता फूलता उद्योग है, क्योंकि लोगों की इसमें चाहत है। तो ये सरकारी नौकरी के प्रति चाहत से उपजी ये जो घटना है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए एक युवक ने अपने माता पिता दादी की हत्या कर दी, जला दिया उनको, ये बहुत विभत्स है। तो हमको देखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों के प्रति जिस तरह की चाहत है या जिस तरह की उम्मीद है, तो हमको अपने जो युवा साथी हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि नौकरियां जो है कम हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं, आदमकद इच्छाएं। तो हमारी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं पर दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, नौकरियां बहुत कम हैं, और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी परिवार में सहायता के लिए यदि सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था की है तो वो इसलिए नहीं की है कि आप अपने माता पिता की हत्या करके उसके बदले अनुकंपा नियुक्ति पाएं। ये अनुकंपा नहीं है, एक प्रकार का ये एक इस तरह का ये जो घटना हुई है ये अपवाद स्वरूप है, पर ये बहुत ही चौंकाने वाली है और हमें इस पर सोचना होगा। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, बाकी समाज क्या सोचता है, पर इस घटना ने निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों के प्रति किस तरह का आकर्षण है अभी भी है वो इसको बताती है। और ख़ास करके बिना पढ़े लिखे, बिना कोई श्रम किए, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए अनुकंपा, जो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ घटना हो गई है तो हमको पिता के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद अनुकंपा मिल जाएगी और बिना मेहनत के हम नौकरी में लग जाएंगे, और लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी में लग गए तो फिर तो खप जाएंगे कि रेल के डिब्बे की तरह है कि जब रेल चलेगी तो सारे डिब्बे बढ़ेंगे और सरकार में पदोन्नति तो हो ही जाएगी। वैसे कई बार ये कहा जाता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो बहुत बार सरकारी नौकरी में लोग सोचते हैं कि कामकाज कम करना पड़ता है, मज़ेदारी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि सरकार में जो भी काम करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लगन के साथ काम करते हैं, सरकार काम के आधार पर प्रमोशन भी देती है, ये सब भी है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। केवल यह नहीं है कि सरकारी नौकरी में बहुत मज़ेदारी है। चूँकि मैं खुद एक सरकारी नौकरी में रहा हूं और सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लीडरशिप करने का मौका भी मिला है, उनके संघर्षों को हमने देखा है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोगों को जूझते देखा है। अभी भी हम देखते हैं कि सालों साल से लोग संविदा नियुक्ति पे हैं, लोग डेली वेजेस पे हैं, लोग मास्टर रोल पर हैं, अलग अलग हैं, और उनके संघर्ष रोज हम देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं आंदोलन होता रहता है। उसमें वेतन बढ़ाने के लिए, नियमितता के लिए, सब कुछ आंदोलन है। पर सरकारी नौकरी में जिस तरह पाने के लिए ये घटना हुई है ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। नमस्कार।